नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य को समझेंगे, खास तौर से वाच्य की पहचान को समझेंगे। और आज के इस वीडियो के बाद वाच्य को पहचानने की समस्या आपकी जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। और वाच्य को पहचानने से संबंधित ही प्रश्न ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। शुरू में इस वाच्य को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं थोड़ी सी भूमिका बताऊंगा जो कि थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से इस समस्या को 98% में आपके जड़ से समाप्त करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। वाच्य को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिया के बारे में, कर्ता के बारे में और कर्म के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है वाच्य को अच्छी तरह से समझने के लिए। क्रिया का अर्थ होता है जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? तो क्रिया का फल या प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर यह वाक्य के अंत में होता है, इसलिए मैंने तीर ऐसे बनाया है। और इसे हम ना के रूप में देखते हैं, जैसे खाना, सोना, रोना, हंसना, पढ़ना, गाना, ऐसे। और कर्ता, कर्ता की पहचान कैसे करेंगे? क्रिया से पहले कौन या किसने का प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा उसे हम कर्ता समझेंगे। और यह ज्यादातर वाक्य के शुरुआत में होता है। ज्यादातर का मतलब 100% नहीं, ज्यादातर। और कर्म, कर्म का पहचान क्या है? तो क्रिया से पहले क्या या किसे का प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्म होगा, और यह ज्यादातर वाक्य के बीच में होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें कार्य का होना किससे पाया जा रहा है? तो पढ़ रहा है, यानी पढ़ना। ना भी इसकी एक पहचान है। पढ़ रहा है यानी पढ़ना, यानी ये क्या है? ये क्रिया है। अब क्रिया को कौन कर रहा है? तो अमित कर रहा है। लेकिन कैसे पहचानेंगे? तो अगर क्रिया से पहले हम कौन लगा के प्रश्न करेंगे कि अमित पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? तो अमित पढ़ रहा है। उत्तर जो आएगा वही करता हुआ। अब हम अगर कर्म को पहचानना चाहते हैं तो क्रिया से ठीक पहले क्या का प्रश्न करेंगे? तो क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो कर्म होगा। तो इस तरह से हम कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में जान गए, और मुझे उम्मीद है कि ये आप पहले से ही जानते होंगे। फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि सिस्टम से बताना वाच्य को समझने के लिए जरूरी है। अब इसका अर्थ देखते हैं वाच्य का। तो वाच्य का अर्थ होगा बोलने का विषय, जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। अब परिभाषा कई तरीके से दी जाती है। वैसे आपको परिभाषा पता होगा कि, लेकिन कभी कभी परिभाषा से भी प्रश्न उठा के दे देता है कि जैसे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया, वाच्य, विशेषण। तो आपको टिक करना पड़ेगा वाच्य। तो इसलिए परिभाषा को भी ध्यान से देखा करिए, क्योंकि परिभाषा से भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, या एसएससी कांस्टेबल हो, या किसी परीक्षा में जिसमें हिंदी ग्रामर विषय होता है। तो ये इसकी एक परिभाषा होगी, आप इसे देख सकते हैं। और वाच्य के भेद की बात किया जाए तो वाच्य के कुछ प्रमुख किताबों में, अच्छी किताबों में वाच्य के 2 भेद भी बताए जाते हैं, और वाच्य के 3 भेद भी कुछ अच्छी ही किताबों में बताए जाते हैं। यानी दोनों ही उत्तर सही है। लेकिन अभी हाल ही में यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा था, और उसमें 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ऐसा उत्तर स्वीकार किया गया। तो आप यही रटे रहिए कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार का कहा जाए तो एक कर्तृवाच्य और एक अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कर्ता प्रमुख, और अकर्तृवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता मुख्य विषय न होकर गौण विषय हो। उसमें क्या भेद है? कर्मवाच्य और भाववाच्य। और क्रमशः देखेंगे तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परिभाषा आसानी से इसी से निकाला जा सकता है, जिसमें कर्ता मुख्य विषय हो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म मुख्य विषय हो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव मुख्य विषय हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब कुछ भ्रांतियां हैं जो कि कुछ किताबों के माध्यम से और कुछ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैली, उन्हें दूर भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये भ्रांतियां रहेंगी तो आप
परीक्षा में प्रश्न को 100% से सही नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो सबसे प्रमुख भ्रांति ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया का जो लिंग होता है और वचन होता है कर्ता के अनुसार बदलता है, यानी कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, और यही कर्मवाच्य में क्रिया का जो लिंग है वो कर्म के अनुसार, यानी कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्या बदलता है, तो क्रिया का लिंग और वचन बदलता है। तो सही तो है ही, लेकिन 100% सही नहीं है, सदैव ऐसा नहीं होता है। ये कहेंगे कि अनुसार ही होता है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ज्यादातर सही होता है ये बात, जैसे काव्या उपन्यास लिखती है तो यहाँ पर काव्या स्त्री है तो इसके हिसाब से यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि क्रिया कर्ता के हिसाब से लिंग परिवर्तन हुआ है इसका, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य है। अगर इसी को काव्या के जगह पे अगर प्रमोद लिख दिया जाए कि प्रमोद उपन्यास लिखता है तो प्रमोद यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे आगे लिखता है। यहाँ काव्या स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे लिखती है, यहाँ पे प्रमोद पुल्लिंग है तो यहाँ पे लिखता है, यानी कह सकते हैं कि कर्ता के हिसाब से ही क्रिया बदल रही है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, और अगर इसे आप सही मान लेंगे तो कभी कभी आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। जैसे कैसे, तो यहाँ पर लिखा मेरे मित्र, मेरे मित्र पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन इसके हिसाब से लिखा है कर्ता लिखी, लिखी जो है ये स्त्रीलिंग है, यहां पर पुल्लिंग है मेरे मित्र और यहां पर लिखी स्त्रीलिंग है। यहां पर लिखी शब्द जो है वो पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पुस्तक के लिए लिखा गया लिखी, तो आप कह देंगे कि कर्मवाच्य, लेकिन ये भी कर्तृवाच्य है। कैसे है आगे इसी वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से, एकदम सटीक तरीके से बताने वाले हैं। जैसे इसमें भी देखेंगे, और कभी कभी जो क्रिया होती है ना कर्ता के हिसाब से होती है ना कर्म के हिसाब से होती है। जैसे इसमें मामी ये भी स्त्रीलिंग है, सीता ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे मारा लिखा है, मारी नहीं लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कर्तृवाच्य कैसे है ये हम बाद में कुछ प्रश्नों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे और आप भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और एक दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जहां पर नहीं हो लिखा हो वाक्य में तो वह भाववाच्य ही होगा, ऐसा कुछ YouTube चैनलों पर भी बताया है। तो ये गलत है कि नहीं देखिए तो समझिए कि भाववाच्य होगा, गलत हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाँ 90% केस में ऐसा होता होगा या 80% केस में ऐसा होता होगा, लेकिन 100% केस में ऐसा नहीं होता है कि नहीं वाक्य में दिख गया तो तुरंत आप कह दीजिए कि भाववाच्य होगा। जैसे केवल एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण। लता से गाना नहीं गाया जाएगा, नहीं लगा है, इसके बावजूद भी ये कर्मवाच्य है। कैसे है आगे आने वाले प्रश्नों में हम क्लियर कर देंगे। एक भ्रांति ये है कि जहां पर से और के द्वारा देखते हैं कुछ छात्र जो बहुत डीप में नहीं पढ़े होते हैं तुरंत कह देते हैं कि कर्मवाच्य ही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भाववाच्य भी हो सकता है। जहां कर्ता दिखता है तुरंत समझ जाते हैं कि कर्मवाच्य ही होगा, लेकिन ये कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है, कर्तृवाच्य तो हो ही सकता है। कर्म दिखे तो तुरंत लोग समझ जाते हैं कि कर्मवाच्य होगा, लेकिन ये कर्तृवाच्य भी हो सकता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी है तो यहाँ पे कर्ता भी है कर्म भी है, तो क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे कि कर्मवाच्य कहेंगे कि भाववाच्य कहेंगे, तो वैसे ये कर्तृवाच्य है। कैसे है आगे आने वाले, अब जो एक हम मैट्रिक बताने जा रहा हूं उसके माध्यम से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखने में बड़े बड़े ट्रिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उसे एकदम एक शब्द में छोटा भी कर दूंगा। जब कर्ता हो और उसके साथ से या के द्वारा न लगा हो, यानी कर्ता के बगल में से या के द्वारा न लिखा हो, तो वो कर्तृवाच्य होगा। और से या के द्वारा लिखा दिखाई दे और उसके साथ कर्म हो तो वो कर्मवाच्य होगा। अब इसमें कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बात है से और के द्वारा लिखा रहे और प्लस कर्म न हो, जब कर्म नहीं होगा तो वो भाववाच्य है। इतना कंफर्म याद रखिए, इसका नाम ही है कर्म, तो कर्मवाच्य में कर्म होगा, और इसका नाम है भाववाच्य तो इसका नाम तो भाववाच्य है, कर्म तो है नहीं, इसलिए इसमें कर्म नहीं होगा। और इसमें भी कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसकी एक ट्रिक ये भी है कि क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष के रूप में होती है, लेकिन इसे भी याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है।
आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए और रटने का प्रयास करिए, और मैं इसे और संक्षिप्त कर देता हूं। अब इसी ट्रिक का निचोड़ किया जाए तो सुपर ट्रिक के रूप में एक बात तो याद रखिएगा हमेशा कि कर्ता को सबसे पहले खोजने का प्रयास करिएगा। तो मैं आपको फिर नए तरीके से रटाने की कोशिश करता हूं। से और के द्वारा लिखा रहे तो कभी भी वो कर्तृवाच्य नहीं होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। से लिखा रहे तो वो कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होगा। के द्वारा लिखा रहे तो वो कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होगा। यानी विकल्प में से या कर्तृवाच्य दिखाई दे लिखा हुआ वाक्य में तो समझ जाएगा कर्तृवाच्य तो कभी भी टिक मत करिएगा। अब बात हुई कि से या के द्वारा दिखाई दे तो कर्तृवाच्य तो नहीं होगा, तो होगा क्या? तो होगा वो केवल कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। यानी से या के द्वारा दिखाई दे तो ये तो कंफर्म हो गया कि कर्तृवाच्य नहीं होगा। देखिए मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से वो समा जाए। तो से या के द्वारा दिखाई दे तो दो बातें हो सकती है, वो कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। तो कम से कम आपका दिमाग कर्तृवाच्य से हट गया। अब दो ही विकल्प है, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो चूंकि इसका नाम ही है कर्मवाच्य तो इतना तो कंफर्म है कि इसमें कर्म तो होगा ही, क्योंकि इसका नाम ही है कर्मवाच्य। और भाववाच्य इसका तो नाम कर्मवाच्य है नहीं, इसलिए इसमें कर्म नहीं होगा। यानी से या के द्वारा दिखाई न दे कर्ता के साथ या कर्ता के ठीक बगल में तो वो कर्तृवाच्य होगा। से या के दिखाई दे तो कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। तो कर्मवाच्य तब होगा जब से और के द्वारा के साथ कर्म हो, यानी कि सकर्मक क्रिया हो। और भाववाच्य तब होगा जब से या के द्वारा के साथ वो अकर्मक क्रिया हो, यानी कि कर्म न हो। अब कर्म पहचानना हमने अभी सीखा है। तो आप बस मोटा मोटी इतना ही याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको कर्ता को खोजने का प्रयास करना है। सब भूल जाइएगा, ये मत भूलिएगा। अब आइए डायरेक्ट हम इन प्रश्नों के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं। भगवान हमारी रक्षा करे, तो मैंने बताया है सबसे पहले कर्ता खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो रक्षा करें से पहले अगर हम बताया था हमने कि कर्ता को खोजने के लिए कौन का प्रश्न करते हैं, तो कौन रक्षा करे। यहाँ पे क्रिया से पहले हम कौन का प्रश्न लगाएं, कौन रक्षा करे, तो भगवान यानी कर्ता इसमें है। तो कर्ता की विभक्ति आप जानते हैं कि ने होता है, लेकिन ने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे कर्ता है और कर्ता के साथ से या के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे ये कर्तृवाच्य होगा। अब दूसरा प्रश्न, मेरे द्वारा, जो ही द्वारा दिखाई दे जाए परीक्षा में तो आप ये समझ जाए कि कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होगा। कर्तृवाच्य वाले विकल्प को काट दीजिए। अब बच गया भाववाच्य होगा कि कर्मवाच्य हो गया। तो अगर कर्म होगा इसमें तो कर्मवाच्य कर देंगे, कर्म नहीं होगा तो भाववाच्य कर देंगे। इतना तो कंफर्म हो गया कि कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो अब देखते हैं, कर्म की तलाश करते हैं। खेल खेला जाता है, तो क्रिया से पहले हम अगर प्रश्न करें क्या खेला जाता है, क्या खेला जाता है, खेला जाता है, क्या खेला जाता है, तो खेल खेला जाता है। तो खेल क्या हो गया, इसमें कर्म हो गया, तो इसलिए ये हो गया कर्मवाच्य। अब पक्षियों द्वारा, द्वारा देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो सकता है, तो या तो कर्म या तो भाव। तो अब यहां पे हम चेक करेंगे कि इसमें कर्म है या नहीं है। तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तो क्या उड़ा जाता है, क्या उड़ा जाता है, समझ ही भी नहीं आ रहा है। अब गलती से आकाश में को कर्म मत समझिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि में किसकी विभक्ति है, तो अधिकरण की विभक्ति है। कारक में आपने पढ़ा होगा। तो ये कर्म नहीं है, क्योंकि क्या का उत्तर ये नहीं दे रहा है। क्या उड़ा जाता है, तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, इसलिए इसमें ये हो जाएगा भाववाच्य। अब मैं प्रतिदिन खेलता हूं, तो इसमें सबसे पहले कर्ता खोजिए। तो कर्ता क्या है, मैं के साथ से या के द्वारा नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। और यहां पे अगर ध्यान देंगे तो इसमें कर्म भी है। क्या खेलता हूं, तो खेल, लेकिन कर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर से या के द्वारा नहीं है।
दो तरीके से। अब सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए, गाए गए, क्या गाए गए? तो आंसर आया गीत गाए गए। द्वारा लिखा है इसलिए कंफर्म हो गया कि कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो अब क्या होगा, भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा, क्योंकि तीन ही तो प्रकार है। तो गाए गए, क्या गाए गए? तो गीत गाए, यानी कि कर्म इसमें मौजूद है, इसलिए ये यहां पे हो जाएगा कर्मवाच्य। काव्य से, जो ही आप कर्ता के बगल में से देखेंगे तो याद रखिएगा, कर्ता के बगल में अगर से या के द्वारा लिख दिया जाता है तो कर्ता का महत्व कम हो जाता है। एक ये भी तरीका बता रहा हूं ताकि आप कोई तरीका आपके दिमाग में प्रविष्ट हो जाए। कर्ता के ठीक बगल में से या के द्वारा लिख देने से कर्ता का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए कर्ता का जब प्रभाव ही कम हो गया तो कर्तृवाच्य होगा कैसे? कर्तृ मतलब कर्ता, तो जब कर्ता का प्रभाव से लिख देने के चलते कमजोर हो गया तो कर्तृवाच्य होगा नहीं, तो बचा क्या, कर्म या भाववाच्य। तो अब हम काव्य से सुबह में उठा नहीं जा सकता, क्या उठा नहीं जा सकता, क्या उठा नहीं जा सकता? तो समझ ही में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, और गलती से सुबह में को आप कर्म मत समझिएगा क्योंकि ये अधिकरण है, इसलिए जब इसमें कर्म नहीं है इसलिए ये भाववाच्य हो गया। वह दिन में दूध पीता है, तो वह इसमें क्या है, दूध पीता है। तो अगर कौन से प्रश्न करेंगे तो आएगा कौन पीता है, तो वह पीता है, यानी वह इसमें करता है, यानी इसमें करता है और इसके साथ से या के द्वारा नहीं है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। इसमें कर्म है लेकिन से या के द्वारा नहीं है, याद रखिएगा। कर्तृवाच्य में भी और कर्मवाच्य में भी कर्म हो सकता है, दोनों में। उसके द्वारा, जो ही द्वारा लिखा आप देखें समझ गए कर्तृवाच्य नहीं होगा। अब मैं थोड़ा बताने का स्पीड तेज कर रहा हूं, कर्तृवाच्य नहीं होगा तो अब चेक करेंगे कि क्या इसमें कर्म है कि नहीं है। अगर कर्म है तो कर्मवाच्य, कर्म नहीं है तो भाववाच्य। तो उसके द्वारा दूध पिया जाता है, तो क्या पिया जाता है, तो दूध। तो क्या का प्रश्न करने से कर्म पता चल गया, यानी कि दूध कर्म है, यानी कि कर्म इसमें है, कर्म है यानी कि कर्मवाच्य होगा। बच्चे द्वारा खूब खेला जाता है, द्वारा को देखते ही समझ गए कि कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो रोया गया, तो प्रश्न पूछेंगे क्या रोया गया, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या रोया गया, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया, इसलिए ये भाववाच्य होगा। अब हमसे हंसा नहीं जा सकता, तो हम में ही से विभक्ति जुड़ी है, तो से पहले आने वाला कर्ता क्षीण या गौड़ हो जाता है, प्रमुख नहीं रहता है, यानी कि कर्तृवाच्य तो होने से रहा, तो अब या तो भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। तो इसमें हम देखते हैं हंसा नहीं जा सकता, क्या हंसा नहीं जा सकता, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसलिए ये भी भाववाच्य ही हुआ। मुझसे कविता पढ़ी जा सकती है, मुझ के आगे से विभक्ति लग गया, यानी कि ये कर्ता क्षीण हो गया, गौड़ हो गया, इसलिए ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा। मुझसे कविता पढ़ी जा सकती है, क्या पढ़ी जा सकती है, तो क्या का प्रश्न किए क्रिया से पहले क्या लगा के, तो आंसर आया कविता, यानी कविता इसमें कर्म है, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। गुंजन चित्र बनाती है, तो कौन का अगर प्रश्न, अगर कर्ता को पता करना है तो कौन चित्र बनाता है, तो गुंजन चित्र बनाती है, यानी गुंजन इसमें करता है, और कर्ता के तुरंत बाद से भी नहीं दिखाई दे रहा और के द्वारा भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सीधे सीधे कर्तृवाच्य हो गया। यानी अब अगला प्रश्न देखते हैं, सास से लड़ा नहीं जा सका, तो इसमें अगर हम कर्ता खोजेंगे कौन लड़ा नहीं जा सका, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कहें से को देखते ही हम समझ गए कि कर्तृवाच्य तो होगा ही नहीं, तो अगर हम कर्म खोजें क्या लड़ा नहीं जा सका, तो क्या लड़ा नहीं जा सका, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो यहां पर हो गया क्या, भाववाच्य, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, तो द्वारा को देखते ही हम समझ गए कर्तृवाच्य नहीं होगा, तो कहानी सुनाई जाएगी, क्या सुनाया जाएगा, तो कहानी, यानी कहानी इसमें क्या का प्रश्न लगाने से पता चल गया कर्म है, यानी ये कर्मवाच्य होगा। वह दिन में फल खाता है, तो कौन फल खाता है, तो कौन से उत्तर मिला, वह का मतलब करता है, और कर्ता के बगल में न से है न के द्वारा है, इसलिए
कर्ता छिड़ कमजोर नहीं हुआ, इसलिए ये कर्तृवाची होगा। अब फैक्ट्री बंद कर दी, तो इसमें कर्ता सबसे पहले खोजने के लिए मैं बताया है आसानी से, उसके बाद की बातें ऑटोमेटिक आपको याद आती चली जाएंगी। तो फैक्ट्री बंद कर दी गई, तो अगर इससे पहले हम कर्ता जबरदस्ती इसमें लगाकर चेक करें, तो अगर चेक करें एक बार लिख के, राम से फैक्ट्री बंद कर दी, अच्छा नहीं लग रहा। राम से फैक्ट्री बंद कर दी, अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम लिखें राम के द्वारा फैक्ट्री बंद कर दी, यह भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके जगह पे हम ने, जो कि कर्ता की विभक्ति है, राम ने फैक्ट्री बंद कर दी, तो ये वाक्य अच्छा लगने लगा। और आपको पता ही होगा कि ने विभक्ति कर्ता की है, इसलिए पता चल गया कि ये इसमें न से है न के द्वारा है, और राम ने लिखने से वाक्य अच्छा लग रहा है, यानी कि ये कर्तृवाच्य वाच्य हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, फैक्ट्री बंद करा दी गई। अगर इसमें हम जोड़े राम ने, यहां पे जोड़े कर्ता लगा के हम चेक कर रहे हैं, राम ने फैक्ट्री बंद करा दी गई, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम कहें राम से फैक्ट्री बंद करा दी गई, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। राम के द्वारा, यानी कि कर्ता नहीं है तो हम कर्ता रख कर भी चेक कर सकते हैं। राम के द्वारा फैक्ट्री बंद करा दी गई, अब अच्छा लग रहा है, यानी कि के द्वारा इसमें छुपा हुआ है, यानी कि कर्तृवाच्य नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो ये भाववाच्य या कर्मवाच्य हो सकता है। तो अगर हम यहां पर प्रश्न करें बंद करा दी गई, तो यहां पर प्रश्न करें क्या का क्या बंद करा दी गई, तो क्या से प्रश्न करने पर कर्म सामने आता है। क्या बंद करा दी गई? फैक्ट्री बंद करा दी गई, यानी इसमें कर्म है, यानी कि कर्म है, तो ये भाववाच्य नहीं होगा बल्कि कर्मवाच्य होगा। अब अगला देखते हैं, रोगी को दवाई दे दी गई। तब तो यहां पर गलती से रोगी को आप कभी भी कर्ता मत समझिएगा, क्योंकि दवाई दे दी गई। तो अगर यहां पर कर्ता को जानने के लिए कौन या किसने दवाई दे दी, किसने दवाई दे दी, तो कोई डॉक्टर होगा दवाई दिया होगा। अगर यहां पे कर दें डॉक्टर ने रोगी को दवाई दे दी गई, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम यहां पर कहें डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दे दी गई, तब अच्छा लग रहा है। डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दे दी गई, अब अच्छा लग रहा है, यानी कि इसमें के द्वारा छुपा हुआ है, यानी ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो अब देखें इसमें कर्म है या नहीं है। अगर है तो कर्मवाच्य, नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो दवाई दे दी गई, क्या दे दी गई, क्या दे दी गई, यहां पे क्या से प्रश्न करें, क्या दे दी गई, तो दवाई दे दी गई, यानी दवाई इसमें कर्म है, इसलिए ये भी कर्मवाच्य हो गया। सलोनी नहीं हंसती, तो हंसना से पहले कौन का प्रश्न लगाएंगे तो क्या सामने आएगा? कर्ता सामने आएगा। कौन हंसती नहीं हंसती, तो सलोनी नहीं हंसती, यानी सलोनी इसमें क्या है? कर्ता है, और इसके आगे न से है न के द्वारा है, इसलिए कर्ता मजबूत है, इसलिए ये कर्तृवाच्य होगा। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान देने वाली है कि इसमें नहीं है, इसके बावजूद भी ये भाववाच्य नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं का मतलब भाववाच्य होता है, जबकि ऐसा नहीं है, यानी ये कर्तृवाच्य होगा। गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, तो इसमें देखिए कर्ता हमेशा शुरू में नहीं होता, यहां पे कर्ता ये है मुझ, और यहां पे लिखा है से, यानी कर्ता के बगल में से लिखा हुआ है। किसके द्वारा दुख नहीं देखा जा सकता है? तो मुझसे, तो से लगा हुआ है, यानी कि कर्तृवाच्य नहीं होगा। अब देखते हैं कि भाववाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा। तो इसमें क्या नहीं देखा जाता? गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जा सकता। क्या नहीं देखा जा सकता? तो गरीब का दुख, यानी कि दुख नहीं देखा जा सकता, यानी इसमें कर्म है, यानी ये हो जाएगा कर्मवाच्य। लड़के से, तो जो ही हम से देखे तो हम समझ गए कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कर्म है कि नहीं है। कर्म है तो कर्मवाच्य, कर्म नहीं है तो भाववाच्य होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक ही बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में झल्ला कर ये बैठ जाए। लड़के से तैरा जाता है, से देखते ही समझिए कर्तृवाच्य नहीं होगा। तैरा जाता है, क्या तैरा जाता है?
नहीं समझ में आ रहा है? क्या तैरा जाता है? कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पे कर्म नहीं है। कर्म नहीं है यानी कि ये भाववाच्य होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।